नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बस थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, और इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। नेपाल का कालिका इसका भूकंप का केंद्र रहा है। दोपहर 2:30 बजे, जी हां, दोपहर 2:30 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 12 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। भारत, नेपाल और चीन में भी भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो नेपाल के कालिका में इसका केंद्र मिला है भूकंप का, और इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, और जैसे ही ये झटके लगे लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, बाहर निकलने की भी कोशिश की। और कई जगह पर जो घर और ऑफिस में फर्नीचर रखा है, पंखे लगे हुए हैं, वो तक हिले हैं। कई बार भूकंप के तेज झटकों ने डराया है। नेपाल में तो काफी कुछ भूकंप ने बर्बाद कर दिया था, और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर समेत नेपाल, चीन को भूकंप ने डराया। ये देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जब भी आप अंदर हैं कोशिश कीजिए कि आप खुले मैदान में निकलकर बाहर आ जाएं जब तेज झटके आपको भूकंप के नजर आए। और न्यूज रूम से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, हमने वो मंजर देखा था जब भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, हर कोई उठ खड़ा हुआ, अपनी सीट से बाहर निकलने की कोशिश की गई। और क्या जानकारी आपके पास, कहां कहां इन भूकंप के झटकों ने लोगों को डराया है? देखिए, मैं आपको बताऊं विपनेश, ये भूकंप का झटके जो हैं वो नेपाल का कलिका है, कलिका जिला है, उससे 12 किलोमीटर दूर, जो कि उत्तराखंड का लगा हुआ इलाका है, पिथौरागढ़ का। और ये हिमालय रेंज में इसके झटके आए हैं। 10 किलोमीटर भीतर, धरती के भीतर ये हलचल हुई है, और इसकी जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर 5.8 दशमलव मापी गई है। और इसका सीधा असर जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और इसके अलावा जो बिहार का इलाका है वहाँ पे भी ये कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। खास तौर पर इसके जो तीव्र झटके महसूस किए गए वो उत्तराखंड और जो ये तराई का इलाका है, जो कि बरेली, रामपुर, मुरादाबाद होते हुए जो इलाका है, यहाँ पर काफ़ी झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में, चूंकि काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है, दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 12 सेकंड तक इसकी झटके जो रहे, भूकंप के झटके रहे, वो लगभग 12 सेकंड तक महसूस किए गए। हम लोग खुद दफ्तर में मौजूद थे, और उस दौरान जब झटके महसूस हुए तो हम लोग खुद घबरा गए, और बहुत सारे लोग यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ गए। तस्वीरें देख सकती हैं आप, जहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि झटके कितने तेज थे। चूंकि ये हिमालयन रेंज में झटके आए हैं, और ये सीधे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इलाका है, नेपाल और उत्तराखंड का, जो कि पिथौरागढ़ का जो इलाका है, उससे आगे बढ़ते ही नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है, और ये हिमालय रेंज में झटके महसूस हुए हैं। और ये जो हिमालय रेंज के झटके हैं उसकी सीधा तौर पे अगर असर देखा जाए तो वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, क्योंकि चूंकि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी हैं, और उस पर वो असर देखने को सीधे तौर पे मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई जिले हैं जहां पर भूकंप के झटके सीधे तौर पे महसूस किए गए हैं। इसके अलावा नेपाल के अलावा चाइना में भी, चूंकि जो हिमालय बेल्ट है वो चाइना को भी टच करती है, वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी तरीके की जान माल या किसी बड़ी हानि की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये पिछले 2-3 महीने में अगर हम बात करें तो ये चौथी बार इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नेपाल एक बार फिर से एपिक सेंटर बना है, और इससे पहले भी झटके आए थे वहां पर, उस समय भी नेपाल में ही इस तरीके का एपिक सेंटर बना था। तो ये लगातार जो झटके हैं भूकंप के, वो हिमालय रेंज में जो हलचल हो रही है, या फिर जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उस बेल्ट में इस तरीके की हलचल हो रही है। तो एशिया की अगर हम बात करें तो ये खास तौर से हिमालयन बेल्ट, इसमें अंदर कहीं ना कहीं जो धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से भूकंप के झटके आते हैं, और ये हिमालय रेंज में इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। विपनेश, प्रशांत गुप्ता ने डिटेल में हमें बताया। मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी जुट गई हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दिव्या, आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए, और इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं दिल्ली में? देखिए, मैं इस वक्त एमसीडी के सिविक सेंटर पे हूँ। यहाँ से भी एक बड़ी खबर आ रही है, चूंकि अनिश्चितकाल के लिए एक बार फिर सदन जो है वो स्थगित हो गया है, यानी आज भी दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाया। बहरहाल अगर बात करी जाए अर्थक्वेक की, तो 5.4 मैग्नीट्यूड
के लिहाज से ये जो अर्थक्वेक आया है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से तीसरी बार ऐसा हुआ है कि नए साल में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, यानी कि लगातार जो ये झटके आ रहे हैं ये बड़ी एक इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 5 जनवरी को, उसके बाद 12 जनवरी और आज 24 जनवरी को भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और सबसे खतरनाक बात इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और देश की राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि भारत मानक ब्यूरो यानी BIS ने भारत को 5 जोनों में बांटा है और जो 5th जोन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि अगर भूकंप आता है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जिस तरीके से हम देश की राजधानी दिल्ली पे खड़े हैं, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन में इस वक्त हम खड़े हैं, यानी 5.4 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया है और नेपाल के कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। भारत, नेपाल और चाइना में मुख्य तौर पर जो है वो मुख्य प्रभाव पड़ा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हम पिछले इस साल 2023 में प्रवेश कर गए हैं और लगभग ये तीसरी बार है जो हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन चूंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में है, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो इस लिहाज से ये खतरनाक हो जाता है। जी ओके दिव्या, आते हैं। देखिए तीव्रता, जो स्पीड है भूकंप की, वो कितनी, कहाँ पर डेंजर है, कितनी खतरनाक है, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाके इस डेंजर जोन में आते हैं। प्रशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ये भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत लंबा गैप हो गया है, ये डरा रहे हैं। अगर आपकी बात हुई, आपने कुछ जानकारी इकट्ठा की हो, तो आखिर ये भूकंप के तेज झटके कब तक लोगों को डराते रहेंगे और किस तरह से लोग सावधान रहें, ये बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग हाई राइज बिल्डिंग्स पे होते हैं, वो कैसे बाहर निकलेंगे। कई, जो दिव्या बता रही हैं कि कई इलाके डेंजर जोन में हैं, वहां पर किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है, ये चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, जैसे दिव्या ने भी बताया कि दिल्ली NCR का इलाका जो है वो सेस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि संवेदनशील इलाकों में आता है। चूंकि ये चारों तरफ से हिमालयन बेल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर के बाद दिल्ली NCR से हिमालयन बेल्ट शुरू हो जाती है। चाहे वो हिमाचल की आप बेल्ट की बात करें, हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड होते हुए कश्मीर, और ये सारा जो इलाका है ये पूरा हिमालयन बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। और पिछले 3 महीने में, जैसा कि हमने जिक्र किया कि 3 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और उसमें 2 बार नेपाल के पास एपेक्स सेंटर माना गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हिमालयन बेल्ट है उसके भीतर कहीं ना कहीं हलचल हो रही है। और जो अगर आप देखें तो हिमालयन बेल्ट से ही लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे वो जोशीमठ में दरार पड़ने का मामला हो, चाहे वो नैनीताल में जमीन धंसने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं हिमालयन बेल्ट में हलचल हो रही है। क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं, वो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तब वो हलचल उसकी ऊपर दिखाई पड़ती है, धरातल पे दिखाई पड़ती है। और चूंकि ये पूरा NCR का इलाका जो है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग काफी ज्यादा हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ से चूंकि यमुना निकलती है और यमुना के पास का जो इलाका होता है उसकी मिट्टी काफी नाजुक होती है, शायद इसीलिए यहाँ पे सेस्मिक जोन 5 में रखा गया इस पूरे NCR के इलाके को। और जब यहाँ पर इस तरीके का, क्योंकि जब हम बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें 20 से 25 फीट तक के नीचे राफ्ट को लेके जाते हैं जिससे कि उसको मजबूती मिल सके। अर्थक्वेक के एक माप होता है और जिसमें बचने के लिए हाई राइज बिल्डिंग के लिए कुछ नियम्स होते हैं बिल्डिंग बायलॉज एक्ट के तहत में, जिसके आधार पर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। हालांकि ये एक अगर बात करें तो 5.5 दशमलव के ऊपर अगर भूकंप होता है और अगर एपेक्स सेंटर कभी भगवान ना करे कि आसपास के इलाके में कहीं पर भी आता है तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा दिल्ली NCR के लिए। चूंकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग काफी ज्यादा है, ऐसे में 5.5 के ऊपर के भूकंप जब रिक्टर स्केल पे नापे जाते हैं तो वो खतरनाक हो जाते हैं। और जब इसकी तीव्रता 6 के पार करती है तो जान माल का काफी भारी नुकसान हो पाता है। अगर आप याद करेंगे, जब नेपाल में भूकंप आया था उस दौरान रिक्टर स्केल पे उसका मापन 6.7 दशमलव था, जिसमें नेपाल में काफी बड़ी मात्रा में तबाही मचाई थी। तो अगर ये भूकंप ज्यादा अगर रिक्टर स्केल पे आता है या फिर उसकी प्लेट्स खिसक के धीरे धीरे करके अगर NCR की तरफ ये बढ़ती हैं
और अगर कभी हिमालयन बेल्ट से आगे बढ़ते हुए अगर एनसीआर की तरफ या उत्तर प्रदेश का और तराई का इलाका, और अगर हम बात करें एनसीआर के बीच का इलाके में कभी ये हलचल हुई तो इसका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अभी शुक्र है, भगवान का शुक्र है इस बात का कि एपेक्स सेंटर जो है वो काफी हल्का था और भारत से थोड़ा दूर था, जिसका सीधे तौर पे असर अभी नहीं पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से भूकंप के झटके थे वो कहीं ना कहीं हमें चेता रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो उसमें एक बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है अभी कि किस तरह से इसको किया जाए, और लोगों में अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आए तो उनको क्या करना चाहिए। इसमें हम अपनी तरफ से न्यूज़ 24 की तरफ से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब कभी भी भूकंप आए, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो तुरंत आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है तो जो भी मजबूत, चाहे वो पिलर हो या फिर कोई भी चीज हो, उसको पकड़ें। अगर आपके आसपास में टेबल है तो उसके नीचे बैठ जाएं, अपने सिर को इस पोजीशन में लें जिससे कोई भी भारी चीज आपके सिर पे ना टकराए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं प्रशांत, आपने लोगों को अवेयर करने का भी काम किया है, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।